दोस्तों, बहुत सारे ट्रेडर्स मार्केट के टॉप और बॉटम को सही समय पर पहचान नहीं पाते। लेकिन अगर आप यह कौशल सीख लेते हैं तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे कई गुना बढ़ सकता है। लेकिन याद रखिए, जितना बड़ा प्रॉफिट टॉप और बॉटम पर ट्रेड करने में दिखता है उतना ही बड़ा रिस्क भी छुपा होता है, अगर पहचान करने का तरीका गलत हो। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल साफ तरीके से समझाऊंगा कि आप कैसे टॉप और बॉटम को सटीक रूप से पहचान सकते हैं और वहां से प्रोफेशनल की तरह ट्रेड ले सकते हैं। मैं आपको 4 आसान स्टेप बताऊंगा। अगर आप सिर्फ 1-2 स्टेप समझकर टॉप या बॉटम पकड़ने निकल गए तो लगभग तय है कि आप ट्रैप हो जाएंगे। इसलिए पूरी प्रक्रिया समझना बहुत जरूरी है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यह 1 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहां प्राइस लगातार लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। ध्यान रखें, मार्केट कभी भी सीधा रिवर्स नहीं होता। उससे पहले वह कुछ संकेत देता है कि ट्रेंड कमजोर हो रहा है और यहां से रिवर्सल शुरू हो सकता है। इन संकेतों को पहचान कर ही आप रिवर्सल को पकड़ सकते हैं। यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि जिस लेवल पर प्राइस ट्रेड कर रहा है, क्या वहां प्राइस नीचे से लंबी विक बनाकर ऊपर क्लोज हो रहा है। जैसे यहां देखिए, इस कैंडल ने लंबी विक बनाकर ऊपर क्लोज किया। यहां भी और यहां भी कई जगहों पर आपको लंबी विक दिखाई देगी, जिसका मतलब है कि खरीदार उस लेवल पर धीरे धीरे सक्रिय हो रहे हैं। अब ध्यान दें, यह अकेला कारण नहीं है कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा। यह सिर्फ पहला संकेत है कि रिवर्सल संभव है। आप सोचेंगे कि पहले भी कई जगह प्राइस ने लंबी विक बनाई थी, यहां और यहां। फिर वहां से रिवर्स क्यों नहीं हुआ और इस जगह से क्यों हुआ? यही वजह है कि इस वीडियो की प्रक्रिया को ध्यान से समझना जरूरी है। जब आप पूरे स्टेप समझेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि कौन सा सिग्नल असली है और कौन सा सिर्फ एक ट्रैप। तो आपका पहला संकेत क्या हुआ? जब प्राइस लगातार लंबी विक बनाना शुरू कर दे तो यह शुरुआती संकेत है कि बायर एक्टिव हो रहे हैं और रिवर्सल की संभावना बढ़ रही है। अप ट्रेंड में यह ठीक उल्टा होता है। लंबी अपर विक सेलिंग प्रेशर दिखाती है। उदाहरण के लिए, यहां प्राइस एक अप ट्रेंड में चल रहा था और इस लेवल पर कई बार लंबी सी विक बनाकर नीचे आ रहा था। मतलब शुरुआत में खरीदार प्राइस को ऊपर धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में कैंडल नीचे ही बंद होती है। यह बार बार होता है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि यहां से ट्रेंड पलट सकता है। अब दूसरा सिग्नल, जो शायद आप सभी जानते हैं। अगर डाउन ट्रेंड के दौरान प्राइस किसी रिवर्सल पैटर्न का संकेत दे तो वहां भी बॉटम बनने और ट्रेंड उलटने की संभावना काफी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, यहां एक डाउन ट्रेंड चल रहा था और नीचे हमें डबल बॉटम जैसा पैटर्न दिखा, जिसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ मुड़ गया। इसी तरह अप ट्रेंड के दौरान यहां ट्रिपल टॉप बना और उसके बाद प्राइस पलट गया। तीसरा अहम सिग्नल है बड़े टाइम फ्रेम में कोई मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस का मौजूद होना। ऐसी जगहों से भी प्राइस रिवर्स हो सकता है। उदाहरण के लिए, 1 घंटे की टाइम फ्रेम में प्राइस अप ट्रेंड में ऊपर जा रहा था, लेकिन जब हम 4 घंटे की टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो वहां प्राइस के ठीक पास एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस दिखाई देता है। अब वापस 1 घंटे की टाइम फ्रेम में देखें। यह वही रेजिस्टेंस लेवल है जो हमने 4 घंटे के चार्ट पर मार्क किया था। प्राइस थोड़ी देर बाद इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, जैसे ही यह रेजिस्टेंस टूटा, कई ट्रेडर जल्दबाजी में बाय एंट्री कर देंगे। लेकिन सही तरीका यह है कि किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद हमेशा रिटेस्ट का इंतजार करें। आगे देखें तो प्राइस फिर से उसी रेजिस्टेंस के नीचे गिर जाता है, यानी जो ब्रेकआउट दिखा था वह फेक ब्रेकआउट था। यह जरूरी नहीं कि हर बड़े टाइम फ्रेम का लेवल मार्केट को हमेशा रोक देगा, लेकिन यह एक मजबूत संकेत जरूर होता है कि मार्केट इन लेवल्स को अक्सर रिस्पेक्ट करता है। अब चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यह 4 घंटे की टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां प्राइस साफ तौर पर
डाउन ट्रेंड में नीचे जा रहा है। इसी समय अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम पर नजर डालें तो जहां प्राइस मौजूद है वहां एक मजबूत स्विंग लेवल और सपोर्ट दिखाई देता है। यहां से 1 घंटे की टाइम फ्रेम में बॉटम बनने और प्राइस के ऊपर मुड़ने की संभावना काफी बढ़ जाती है। आइए देखते हैं कि चार्ट पर आगे क्या होता है। यह वही इंपॉर्टेंट लेवल है जो हमने 1 डे टाइम फ्रेम में मार्क किया था। यहां आप देख सकते हैं कि प्राइस नीचे से लंबी विक्स बनाकर ऊपर बंद हो रहा है। यानी शुरुआत में सेलर्स प्राइस को काफी नीचे खींचते हैं, लेकिन आखिर में बायर्स उसे ऊपर ले जाने में सफल रहते हैं। इसके बाद प्राइस थोड़ा और ऊपर जाता है। हालांकि अभी यह पूरा बॉटम नहीं बना है। अब आपको चौथे और आखिरी सिग्नल का इंतजार करना चाहिए। उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहला सिग्नल, प्राइस लंबी विक्स बनाता है। डाउन ट्रेंड में कैंडल के नीचे की विक बड़ी होगी और अपर ट्रेंड में कैंडल के ऊपर की विक ज्यादा लंबी होगी। दूसरा सिग्नल, कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न जैसे डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप आदि। तीसरा सिग्नल, बड़े टाइम फ्रेम का मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस। चौथा और सबसे जरूरी सिग्नल, मार्केट स्ट्रक्चर का बदलना। अब इस चार्ट पर देखें तो अभी भी मार्केट लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए नीचे आ रहा है, यानी डाउन ट्रेंड जारी है। हमारे लिए यह रिसेंट स्विंग हाई सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक यह स्विंग हाई ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होता तब तक स्ट्रक्चर बुलिश नहीं माना जाएगा। चाहे विक्स मिले, पैटर्न मिले या बड़ा टाइम फ्रेम का लेवल मिले, हम उन्हें तभी महत्व देंगे जब स्ट्रक्चर भी बदल जाए। स्ट्रक्चर के बदले बिना हम इसे परफेक्ट बॉटम नहीं कह सकते। अब देखिए, प्राइस ऊपर जाकर इस रिसेंट स्विंग हाई को ब्रेक कर देता है। यहां प्राइस लंबी विक्स बना रहा था, पहला सिग्नल। नीचे डबल बॉटम जैसा पैटर्न भी बना, दूसरा सिग्नल। ठीक नीचे बड़ा टाइम फ्रेम सपोर्ट मौजूद था, तीसरा सिग्नल। और अब मार्केट स्ट्रक्चर भी बुलिश हो चुका है, चौथा सिग्नल। इन चारों के मिलने पर ही इसे एक परफेक्ट बॉटम कहा जाएगा। तो क्या आप यहां पर बाय एंट्री ले सकते हैं? नहीं, इस जगह तुरंत बाय करना ठीक नहीं है। आपको हमेशा रिटेस्ट का इंतजार करना चाहिए। टॉप और बॉटम पकड़ने की कोशिश में सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होते हैं और ज्यादातर ट्रेडर्स यही फंस जाते हैं। इसी वजह से बॉटम और टॉप पर ट्रेड करते समय रिटेस्ट का इंतजार करना बेहद जरूरी है। अगले ही मूव में प्राइस तेजी से नीचे गिरता है। सोचिए, अगर आपने यहां बाय कर लिया होता तो क्या आप इतनी बड़ी सेलिंग मूव या इतना चौड़ा स्टॉप लॉस सहन कर पाते? बिल्कुल नहीं। इसलिए रिटेस्ट का इंतजार करना आपकी सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी कदम है। इसके बाद प्राइस ऊपर जाता है और इस हाई को साफ तौर पर ब्रेक कर देता है। अब हमारे पास एक परफेक्ट अपर ट्रेंड बन चुका है। नेक्स्ट, प्राइस नीचे आता है और एक डोजी के साथ साफ कंफर्मेशन कैंडल देता है। यह वही जगह है जहां आप सुरक्षित बाय एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस को नीचे वाले लेवल पर रखें और अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए आगे बढ़ें। इस तरह आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी बड़ा रहेगा। आप चाहें तो इस पूरे अप मूव के बीच में लगभग 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और बाकी को ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों, इन 4 सिग्नल्स को सही तरह से इस्तेमाल करके आप एकदम सटीक टॉप और बॉटम पकड़ सकते हैं। लेकिन याद रखें, अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान तय है। ये 4 पॉइंट्स सिर्फ सिग्नल नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है। मार्केट को पहले इस प्रोसेस को पूरा करने दीजिए, उसके बाद ही ट्रेड लेना समझदारी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताइए अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, क्योंकि हम अगला टॉपिक आपके कमेंट्स देखकर ही चुनते हैं।